हेलो स्टूडेंट, आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2.6 करेंगे। देखो टॉपिक का नाम क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई कार जो है किसी वेलोसिटी से चल रही है और अचानक से कार ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक अप्लाई कर देता है। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि कार फिर भी थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकती है। जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उसी समय कार नहीं रुक जाती है, कार जो है थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकती है। तो वो जो उसने डिस्टेंस कवर किया है उसी डिस्टेंस को स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। जो भी उसने ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो उसने थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर किया होगा कार ने, उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब देखिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी और डी एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि कार जिस भी वेलोसिटी से आ रही होगी, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कार की इनिशियल वेलोसिटी कम होगी तो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा ये ब्रेकिंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है और तीसरा ये डी एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करता है। डी एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कार पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार पे जो है डी एक्सेलरेशन एक्ट होने लग जाता है और डी एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है, जिसकी वजह से कार क्या होता है, थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। मुझे इसके टर्म्स में क्या करना है, एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। वो फॉर्मूला आपका ये है, इस फॉर्मूले को मुझे क्या करना है, डिराइव करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का डेफिनेशन है ये तो मैं आपको बता चुका हूं। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए सपोज करके यहाँ पे कोई कार है जो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वेलोसिटी से वो मोशन करने में लगी हुई है। अचानक से ये कार जब यहाँ पे पहुंची, तो कार ड्राइवर ने क्या किया, कार पे ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि कार फिर भी, उसके बावजूद भी, ब्रेक अप्लाई करने के बावजूद भी कार क्या करती है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर कर देती है और थोड़ा दूर जाकर के रुकती है। तो फाइनली कार ने क्या किया, जैसे यहाँ पे जब कार थी तो इस पे कार पे जो है ब्रेक अप्लाई किया गया और कार ने कुछ ये डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे आकर के उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई, 0 हो गई, यानी कि कार यहाँ पे आकर के रुक गई है। तो देखो उसने यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया है इसी को स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैंने एस से डिनोट कर रखा है। ठीक है, ये एस क्या है, आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है। इसी स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है। तो देखिए कार पे जब ब्रेक अप्लाई किया गया उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, यू थी, इसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और जब कार रुक गया था तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है और मुझे ये स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं किस इक्वेशन का यूज करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन का मैं यहां पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है जो कि ये 0 है। ठीक है, अब देखो ये माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब ये देखो एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, डी एक्सेलरेशन लिखा हुआ था यहां पे क्वेश्चन में। ये देखिए यहां पे ये डी एक्सेलरेशन लिखा है क्वेश्चन में, यहां पे ये डी एक्सेलरेशन लिखा है। देखो इस डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है ये समझा देता हूं। देखिए जैसे जैसे ये कार जब ये यू वेलोसिटी से जब चल करके आ रही थी तो कार ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि इस कार का वेलोसिटी क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। वो इसलिए घटने लग जाता है क्योंकि इस कार के ऊपर जो है डी एक्सेलरेशन एक्ट करने लग जाता है। और डी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। जिधर मोशन का डायरेक्शन होता है उधर ही वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर अपोजिट हो गया, एक्सेलरेशन मतलब जिसे मैं डी एक्सेलरेशन बोल रहा हूं उसे एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है, डी एक्सेलरेशन भी बोला जा सकता है। बस जिस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी घटती है उसे डी एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी ब्रेक अप्लाई किया जाता है कार पे तो कार पे एक डी एक्सेलरेशन एक्ट करने लग जाता है। तो ये जो डी एक्सेलरेशन होता है
ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। मान लीजिए मोशन मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो डी एक्सेलरेशन इस कार पे इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, मतलब इस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो जब भी डी एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है तो कार की वेलोसिटी क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, यही एक्सेलरेशन क्या है, यहां पे इसे डी एक्सेलरेशन नाम दिया गया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है आपका, डी एक्सेलरेशन है। डी एक्सेलरेशन मतलब जिसकी वजह से वेलोसिटी घट रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है इसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखो ये जो आपका इक्वेशन होता है इसे काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इन इक्वेशंस के बारे में, आपने क्लास 9th में भी एक काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी है। अब देखो मुझे क्या करना है, इसे मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यही आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपका बन गया। अब देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, एनसीईआरटी ने इसी इक्वेशन को कैसे लिखा है। देखो एनसीईआरटी ने इसे थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा है। इस s को जो है ds से रिप्रेजेंट किया है, और यहां पे ये जो वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट करके रिप्रेजेंट कर रखा है, डिवाइडेड बाय 2a। एनसीईआरटी ने इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैंने s से रिप्रेजेंट कर रखा है, एनसीईआरटी ने ds से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर आप किसी अदर पब्लिकेशंस की बुक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको हो सकता है स्टॉपिंग डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट कर रखा होगा और इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा होगा। तो ये फॉर्मूला जो है एक ही फॉर्मूला है, बस ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस को अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है। जैसे आपका एनसीईआरटी ने जो स्टॉपिंग डिस्टेंस को देखिए, ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है, ये ds लिखा है। देखो ये जो आपका ds है ना, ds इज इक्वल टू ये क्या है, माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। ये लिखा है माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, इस तरीके से इसे डिनोट किया है। तो हमने भी इसे v नॉट को u स्क्वायर लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे भी इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये आपका डी एक्सेलरेशन है, ये भी आपका डी एक्सेलरेशन है, ये भी आपका डी एक्सेलरेशन है। तो ये इक्वेशन आपकी डिराइव हो जाती है। अब देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ए बस मूविंग विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड and a driver applied a brakes and caused a deceleration of 4 meter per second square, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए फॉर्मूला तो आपने डिराइव कर दिया, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन इसका यूज करना भी आना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं बच्चे यहां पे कहां पे मिस्टेक करते हैं। देखिए यहां पे ये जो बस है इस ये इतनी स्पीड से चलते हुए आ रही थी, तो ये इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर देखो एंड ड्राइवर अप्लाइज ए ब्रेक एंड काउज ए डी एक्सेलरेशन। देखो ड्राइवर ने क्या किया, अप्लाई ब्रेक अप्लाई किया और उस पर एक्सेलरेशन कितने का लगने लग गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उस पर एक्सेलरेशन लगने लग गया। लेकिन देखो इस डी एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। आकार क्या होगा, जब वो ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो उस पर कार पे डी एक्सेलरेशन एक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से कार का वेलोसिटी घटने लग जाता है, कार फाइनली रुक जाता है। तो मुझे वो स्टॉपिंग डिस्टेंस को फाइंड करना है। लेकिन बच्चे जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, इस एक्सेलरेशन को कब कोई बच्चा नेगेटिव कर देता है, कोई पॉजिटिव कर देता है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कब हमें नेगेटिव करना है, कब हमें पॉजिटिव करना है। देखिए अगर कार का वेलोसिटी घट रहा है, अगर कार का वेलोसिटी घट रहा है तो कार का वेलोसिटी इसलिए घटता है जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देखो मैंने यहां पे आपको बताया था, जैसी कार पे आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो मोशन की डायरेक्शन इधर है ना, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है इसी को डी एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो हमेशा याद रखना, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब इधर है तो इसे हम नेगेटिव बोलते हैं, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है राइट हैंड साइड में तो हम इसे पॉजिटिव बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर हमने ले रखी है, इस डायरेक्शन में ले रखी है, यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इस एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव लेंगे, तो यहां पे नेगेटिव साइन आएगा। अब देखो इसी फॉर्मूले का अब आप यूज कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रहेगा, 12 का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स डी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन
ये देखो इसे डी एक्सेलरेशन बोला जा रहा है। डी एक्सेलरेशन मतलब जिसकी वजह से वेलोसिटी घट रही है, वही एक्सेलरेशन भी एक ही चीज होती है, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन, बट डी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी घटती है आपकी। तो ये कितना है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4। तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो कट जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ये 4 3 12 हो गया, ये आपका 2 6 12 हो गया, ये कितना आ गया आपका 6 3 18। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 18 मीटर, यानी कि 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ये कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। मतलब उस ड्राइवर ने, बस ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, लेकिन 18 मीटर का डिस्टेंस फिर भी उसने क्या किया है, कवर किया है। 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कार जो है रुक गई है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का। देखो ये जो रिएक्शन टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 2.7, ये आपका रिएक्शन टाइम है। देखिए ये जो 2.7 है रिएक्शन टाइम, इस टॉपिक के लिए मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मैं इसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस और जो आपका रिएक्शन टाइम है ना, इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है मैंने। स्टॉपिंग डिस्टेंस और रिएक्शन टाइम के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप रिएक्शन टाइम को देख लीजिएगा। तो आपका जो इस चैप्टर के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। देन हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके एग्जांपल्स स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके बाय।